हेलो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ फ्रेंड्स। हमारे यहाँ तो बिल्कुल उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस समय जा रही हूँ गांव। बहुत ज़रूरी काम है। किस लिए जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियो में। जाने से पहले मैं आप लोगों से बात की थी तो उसको भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। और ये है गंगा जी के ऊपर का ब्रिज, प्रयागराज संगम पर। और वहाँ पर जो लड़ाकू विमान होते हैं, जिसको जेट विमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइटर फाइटर विमान जिसको बोलते हैं, तो वो उनका कुछ ट्रेनिंग चल रही थी आपस में। कुछ तो था, मुझे पहले से मालूम नहीं था और मैं वहाँ पहुँची तब पता चला। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सब ट्रेनिंग चल रही थी। वो लोगों की प्रैक्टिस थी। ट्रेनिंग तो पहले से हो चुकी है, प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि किसी इवेंट में उन लोगों को पार्टिसिपेट करना था। दूसरे दिन बेटे ने बताया मुझे और मैं वहाँ पे रुक कर उसको देख नहीं पाई। और पुल पर खड़े होकर बहुत से जो राहगीर थे, चलने वाले थे, वो लोग रुक कर, जो बाइक से थे, लोग रुक कर देख रहे थे। लेकिन मैं नहीं देख पाई क्योंकि मुझे जाना जहाँ अपने गांव था, तो वहाँ पर मुझे टाइम से पहुँचना है और वापस भी आना है। और 5-6 करीब 6 से 7 महीने बाद मैं वापस गांव जा रही हूँ, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। और रास्ते में कुछ जो बदलाव हुए हैं उसको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कहीं पे फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं रोड बन रहा है, चौड़ा हो रहा है। हालांकि रोड तो पहले से चौड़ा हो रहा था, लेकिन कई और नई जगहों पर शुरुआत हो गया, कहीं कंप्लीट हो गया, जो इनकम्प्लीट काम था वो सब कंप्लीट हो गया है। तो बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मैं बहुत समय के बाद ऐसे लग रहा है मैं अपने ही गांव जा रही हूँ। रास्ते में बहुत आश्चर्य से ये कैसा फ्लाईओवर यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे। रोड चौड़ा होते ही 6 महीना 7 महीने बाद वापस अपने गांव जा रही हूँ, जो कि है करीब 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। बाई कार करीब 2.25 घंटा लगता है। और कुछ चेंजेस आ गए हैं रास्ते में, जैसे कि रोड कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। फ्लाईओवर एक रेलवे ट्रैक पर बन रहा है। वहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहती थी, तो वहाँ पर भी फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इन 6 महीने में, 5-6 महीने में काफी कुछ बदल रहा है। ऐसे लग रहा है यही बस पास में ही अपना घर है, हम लोग जाते नहीं है। अफसोस होता है, खुद की चाह के भी नहीं जा पाते हैं। और आज भी जा रहे हैं तो सिर्फ एक बहुत ज़रूरी काम है, उसी की वजह से जा रहे हैं, वरना आज भी न जाते। दिमाग यही था कि क्या करे क्या करे क्या करे। जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा, जाने का टाइम निकलते जा रहा है। वो वाला हालत है कि टाइम निकल जा रहा है जाने का। कोई रात में, और वो भी गाँव में, तो रात का कोई मतलब नहीं होता है। गांव में जाहिर सी बात है, सब जो गांव में रहते हैं उनको तो मालूम ही है कि गांव में सब जल्दी सोने लगते हैं। तो हम लोग जाने का भी कोई मतलब नहीं है। निकलना चाह रहे सुबह से ही है कि निकले निकले निकले, कुछ तो मतलब एक समय से जाएं, कुछ जिस काम के लिए जाना है वो भी हो जाए और जो कुछ अपना भी काम हो जाए। अपना भी खेत बाड़ी है, घर द्वार है, तो उसको देखना है। अपने गांव के लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करना है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया बिल्कुल। तो घर से निकलते निकलते, मैं तो आप लोगों से बात कर रही थी, उस टाइम 3:15 बज रहा था और निकलते निकलते करीब 3:45 हो गया, या 4 के अंदर ही निकल गए थे, 3:30 के ऊपर। और अब अभी रास्ते में है घनघोर बादल, मौसम एकदम मस्त। इस टाइप के मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव पर, लेकिन ट्रैफिक में नहीं, एकदम रोड क्लियर रहे, जो कि होने वाला नहीं है। कहाँ रोड क्लियर मिलने वाला है, एकदम रोड साफ रहे, जो कि मेन बाजार वाला पार्ट होता है उस टाइप का ना रहे, साफ रोड रहे, थोड़ा डिस्टेंस पे गाड़ियाँ आती जाती रहे, एकदम भीड़ में नहीं, उसमें तो मेरी जान निकली रहती है। तो चलिए, मैं कुछ चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं, रोड बन गया है। रुकिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या हो गया है।
वो तो काफ़ी तो पीछे चला गया। फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, धूप था, बहुत तेज धूप नहीं था लेकिन धूप था। डाउट में रहती हूँ मैं भी बोलने में। बादल जैसा था लेकिन बारिश नहीं हो रही थी इतना तेज, हल्का रिमझिम था। और यहाँ तो ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही है, अच्छा खासा। और अभी घर पहुँचे नहीं है, अभी तो है करीब 1 से 1.5 घंटे की डिस्टेंस पर है। चलिए देखते हैं, घर में जाके बस वहीं बैठ जाना है, क्योंकि कीचड़ मुझे पता ही नहीं था बारिश हो रही है, बारिश होगी। ऐसे ज़रूरी काम है तो आना तो था ही। बताऊंगी, शेयर करूंगी कि इसलिए आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या बताऊं, आज मुझे जाना है गांव। वहाँ पर है किसी की तेरही, उसे में जाना है कुछ काम से। और यहाँ से काफ़ी दूर है, बहुत पास में भी गांव नहीं है मेरा। और बज रहा है 2:15 और आज ही है तेरही, और 2:15 बज रहा है, देखिए। घड़ी में। लेकिन अभी हम यहीं पर हैं, कब जाएंगे, रुकने क्या कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ रुकेंगे। यदि रुकना पड़ गया तो अपने घर में, अपने कमरे में जा सकते हैं, लेकिन जो कमरा बंद है और वो बेड जिस पर कोई सोया ही नहीं है, वो 6 महीने से उस पर कोई। अभी गई थी मैं, जो कुछ समय पहले वीडियो जब मैं अपलोड कर रही थी तो गांव वाला था, तो उस टाइम से वो गर्मी में मैं गई थी। 6 महीना ज़्यादा हो गया है, अब 7वां महीना लग रहा है, तब से वो नहीं गए हैं। और उसके बाद फिर जाएंगे, और वो भी अभी तक यहीं पर हैं। तो वो जो बिस्तर होगा उसकी क्या हालत होगी, 6 महीने से जिस बिस्तर पे का कुछ भी नहीं किया गया है, उस पर कितना डस्ट पड़ा होगा। थोड़ा झाड़ पोछ करके घर के अंदर घूम फिर लेते हैं, और कुछ भी हो सकता है घर के अंदर, समझ सकते हैं। तो वहाँ भी नहीं लेट सकते हैं। लाइट का भी कोई भरोसा नहीं, लाइट है कि नहीं गांव में पता नहीं। जाएंगे भी हम, जाके भी बहुत दिन हो गया और जाना भी चाहिए। बज रहा है 2:30 बजने आ गया, क्या बताएं। चलिए जब जाएंगे तो सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ। मैं पहले सोची कि जब कपड़ा पहन के गाड़ी में बैठ जाऊंगी, रास्ते में लगाती हुई जाऊंगी। अब सोच रही लगा ही लेती हूँ, लगा लेती हूँ, नहीं तो गाड़ी में हिलेगा। ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसमें लगाते पूछ जाता है चारों तरफ। जाने में, पहुँचने में 2 घंटा से कम नहीं लगेगा, 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना। कोशिश करूँगी कि आज मैं वहीं पर रुक जाऊँ और कल शाम तक वापस आऊँ, ये सही रहेगा। आज रुकना, कल शाम को वहाँ से वापस आना। देखते हैं क्या हो पाता है। फिलहाल तो यहीं पे हूँ। और ओह, देखिए 4 मेरा जो उससे वीडियो